अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। बारहा हम एक टॉपिक पर बात करते रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कभी स्कूल फीस का मामला होता है, तो कभी स्कूल बंद होने का मामला होता है, कभी स्कूल खुलने का मामला होता है। साल 2020 के अंदर हमने देखा कि स्कूल पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से साल भर हमने देखा कि कदगन लगी रही, स्कूल्स बंद रहे। लेकिन 2021 की अगर बात की जाती है तो अजीबो गरीब मामलात देखने में आते हैं। अगर मैं बात कर लूं नाज़िबाबाद के निजी स्कूल या शहर स्कूलिंग सिस्टम के हवाले से, इस स्कूल को स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इस स्कूल में एक मामला होता है। एक बच्ची जो वहां की स्टूडेंट है, फीस ना अदा करने पर उसको एक दिन स्कूल में खड़ा रखा जाता है और बदसलूकी इस तरह कहना मैं समझूंगा दुरुस्त होगा, जिस तरह का रवैया रखा जाता है, नारवा सलूक किया जाता है। और जब कहानी खुलती है तो मामला कुछ और होता है, गिल्टी कोई और था, सजा किसी और शख्स ने भुगती है। फिर आज मैंने देखा जब यह मामला बढ़ता दिखाई दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मुश्तरका तौर पर होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम दावों को और तमाम बातों को छुटलाया जाता है जो उनके खिलाफ की जा रही थी। और एक एसोसिएशन और फेडरेशन जिसने इस पर आवाज उठाई। तो आज मैंने सोचा कि तमाम जो पेरेंट्स इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब लोग नाज़रीन, तो आप सब के साथ ये मसाइल होते रहते हैं। हर स्कूल के अंदर मैं देखता हूं कि ऐसा कोई मसला होता रहता है। कहीं प्राइवेट स्कूल की अगर बात की जाए तो नित नए मामला देखे जाते हैं। कभी फीस कम कर दी जाती है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की मद में कोई एक नया वाउचर दे दिया जाता है जहां से कवर अप कर लें। कहीं पर टीचर्स की सैलरीज नहीं दी जा रही होती हैं, लेकिन स्कूल में फीस बारहा ली जा रही होती है तसलसल के साथ। ये तमाम मामला हैं, इसी पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, नदीम मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया नदीम साहब कि आपने आज ज्वाइन किया। मुझे जानना ये चाहूंगा कि ये शहर स्कूलिंग सिस्टम है, इसमें जो मामला हुआ जिस पर आपने भी आवाज उठाई, पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लें ताकि पेरेंट्स को समझ में आए कि असल मामला क्या है और इस कहानी को रुख क्या दिया जा रहा है। बिलाल, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू K21। हमारे पास एक कंप्लेंट आई जी। कि एक स्कूलिंग सिस्टम है कि जिसने बच्ची को 3 घंटे खड़ा रखा, ठीक है। फिर उसको लैब में बंद कर दिया जहाँ पर चौकीदार भी सोते हैं, अच्छा। और उसके बाद उसका बैग जब्त कर लिया वजह क्या थी? कि उसने 4 महीने की फीस नहीं थी। अच्छा। किस्सा यह था कि इस बच्ची का एडमिशन हुआ जनवरी में, 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होनी थी। फरवरी के एंड में स्कूल बंद हो गए, क्लासेस नहीं हुई, और वो बंद स्कूलों की फीस है, उसका मीटर जो है उस बच्ची से, जो बच्ची कभी स्कूल गई नहीं, जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, उससे नोटिस आते रहे। खैर बहरहाल इनके वालिद ने जो है वो पैसे जमा कराए। इतने गरीब आदमी हैं कि उनके पास जूता और सैंडल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ चप्पल पहनते हैं। बहरहाल तो मेरे पास वो जब कंप्लेंट आई तो मैंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के प्रेसिडेंट हैं इमरान जैदी, उनसे मैंने कहा कि ये कंप्लेंट आई है, और मैंने उन आदिल अंसारी साहब को कहा कि आप जाइए डीजी स्कूल और कंप्लेंट करें। अच्छा, हमारा रूटीन भी यही है कि हमारे पास जो भी कंप्लेंट आती है वो सबसे पहले हम डीजी को फॉरवर्ड कराते हैं। ठीक है। मनसूब क्रॉस सिद्दीकी, चेक करते हैं कि ये हुआ क्या है। मनसूब सिद्दीकी साहब ठीक है। को, कि ताकि वो कोई एक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर मंसूब सिद्दीकी साहब ने कोई मनसूब रिस्पांस सिद्दीकी दिया? साहब ये हैं कि पिछले 15 साल से, जब से ये रेगुलेटर बना है प्राइवेट स्कूल्स का, वो वाहिद डीजी हैं। उसके बाद कोई ना डीजी आया, ना उससे पहले कोई डीजी था। तो वहाँ पर राफ़िया मल्ला साहब होती हैं, उन्होंने वो कहा कि मैं मिलना नहीं चाहती हूँ, मना और कर दिया? मना कर दिया, और कहा कि मेरे चपरासी को या पियोन को या जिसको भी है वो एप्लीकेशन रिसीव करवा दे स्टाफ ठीक है। को। उसका हमने एक वीडियो उठाकर फेसबुक पर वायरल किया कि भाई ये मिलना भी नहीं चाहती हैं, और हमने एप्लीकेशन कर दी। 18 तारीख को वाक़या हुआ है, 19 तारीख की सुबह हमने ये किया है। ठीक है। अपनी हुज्जत तमाम की है, क्योंकि हमें पता है कि डीजी ने कुछ नहीं करना, हमें ये भी पता है कि राफ़िया मल्ला ने भी कुछ नहीं करना। ये जो है वो हमारे गवर्नमेंट के नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल्स के लोग हैं। पीर को मैंने सुबह कहा इमरान जैदी को कि आप जाइए, सिर्फ इमरान जैदी और उस बच्ची को स्कूल में बिठा कर आइए। बच्ची को यूनिफॉर्म पहनाया। आदिल अंसारी जो अबीर जहरा के वालिद हैं, उनको हमने वहाँ पर भेजा। जब ये अंदर गए हैं तो वहाँ पर जाकर उनसे बातचीत हुई। उसने कहा जी आपको ये किसने राइट दिया है कि आप बच्चे को खड़ा रखें? ठीक है। फीस का मामला है वो आपका और पेरेंट का है, ठीक है। आपका और बच्चे का नहीं है। और किसने राइट दिया है कि आप इसका बस्ता रोक लें? कहेंगे हम इसका अगर बस्ता नहीं रोकेंगे तो फैल साहब जो उसके मालिक हैं, तो ये घर पे जाकर पढ़ेगा और फीस नहीं देगा, हमारा रिलैक्स हो जाएगा। तो मैंने कहा आप, इमरान ने कहा कि आप उसको घर पर भी नहीं पढ़ने देना चाहते हैं? तो साथ में 2 और लड़के बैठे हुए थे,
उसने अवेश एक नाम है एक लड़के का और एक का, तो बहरहाल उसने जो है वो दोनों ने तीनों ने मिलके कहा कि जी बात यह है कि हम सबके बस्ते रोकते हैं। अच्छा। और ये सामने कमरा जो बना हुआ है इसमें 25 बस्ते पड़े हुए हैं प्रिंसिपल के कमरे के सामने। नहीं ये स्कूल है, ये क्या चला क्या रहे, कि बस्ते क्यों रोकते ये हैं, तो वजह देखें क्या बनती आप है? फैसला करेंगे, आवाम फैसला करेंगे ना, मैं तो जो बात हकीकत है वो बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, ना मैं जानता हूँ तुफैल साहब को, ना मैं अब्बास को जानता हूँ, ना मैं और किसी को जानता हूँ। मेरे पास तो एक सिंपल कंप्लेंट्स आई है, हमारे पास डेली सैकड़ों कंप्लेंट्स आती हैं पूरे पाकिस्तान से। हम उसको जो इलाके के लोग होते हैं उनको ये असाइनमेंट दे देंगे, जाकर अपना मसला हल करवा ठीक देंगे। है। और मैं ये एक बात आपके चैनल के तरफ से कहूँगा, बहुत सारे स्कूल वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया अच्छा। और हमें रिलीफ दिया। हमें से मतलब वालदेन को रिलीफ दिया। तो इसने कहा नहीं जी, इसने नारा लगाया कि आपने वो नारा सुना है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी बिल्कुल। तो मेरा नारा है कि मेरा स्कूल मेरी मर्जी, अच्छा। आपने जो करना है वो कर लें और आप उठें यहाँ से निकलें। फिर बच्चे से बोला, अल्फाज ये थे कि तू बता तू झूठ क्यों बोल रही है, तेरा बाप पैसे नहीं देगा तो हम तुझे फ्री में पिलाएंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या। उस पर जो है वो ज़ाहिर है गुस्सा आना फितरती अमल था। एक मासूम बच्चे का आप बैग छीन लें और आप कह रहे हो कि 25 मासूम बच्चों का मैंने बैग ऑलरेडी छीन कर रखा हुआ है। तो उस पर ये लोग बाहर आए, बाहर आकर इन्हें चौकीदारों ने भी इनको धक्के दिए, उसके वीडियोस चले हैं मीडिया पर। तो इन्हें मुझे इमरान ने फ़ोन किया कि नदीम भाई ऐसे ऐसे हुआ, हमें धक्के दे के निकाल दिया और हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम पेरेंट्स को बुला रहे हैं और यहाँ पर मुजाहरा करेंगे। मैंने कहा देखें मुजाहरे का वक्त गुजर चुका है। इससे पहले अमेरिकन फाउंडेशन स्कूल में नाम लेकर बात करूँगा, अमेरिकन फाउंडेशन स्कूल में मालिक ने और उसके बेटे ने एक औरत को थप्पड़ मारे कि फ़ीस अदा करो। लोगों को इतनी बेइज्जती। AES स्कूल है, AES स्कूल है जौहर में, उसका जो मालिक है अमीन, वो कहता जी बिल्कुल ना पेरेंट मिलेगा ना पेरेंट्स का कोई नुमाइंदा मिलेगा। अच्छा। हाँ, SM पब्लिक स्कूल ने मुझे 2 करोड़ रुपए का हर्जाने का नोटिस भेजा झूठा। ठीक है। उसने भी नहीं। अच्छा, अब ये सारा मामला मैंने कहा अब ये पानी सर से गुजर गया है, आप थाने जाएं FIR कटाएं। हमने थाने जाकर उनकी FIR कटाई। FIR का कटना था कि भूचाल आ गया और सारे मीडिया ने भी चलाया और धड़ाधड़ फ़ोन आने शुरू हो गए। स्कूल मालिकान में भी खलबली मच गई कि अभी तक मामलात हमारे कंट्रोल में थे। हर जो रेगुलेटर था हर सूबे का एजुकेशन का, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन का, वो हमारे कंट्रोल में था। हमारा जो मर्जी आता पढ़ाते थे, जो मर्जी फीस लेते थे, मिसलेंस चार्जेस लेते थे, किताबें कापियाँ बेचते थे, यूनिफॉर्म बेचते थे। ये कौन लोग हैं जो आकर हमारी FIR कटा रहे हैं? फिर दुआ भुट्टो आ गई PTI की जी। ये खबर देख कर TV पर। उन्होंने आकर कहा कि इस बच्ची की सारी ज़िंदगी की एजुकेशन मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और वो फीस के पैसे भी दे के चली गई। वो तो एक अलग मसला है ना, इशू क्या था? इशू। इशू ये था कि जो वो पैसे 4 महीने, अच्छा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 7 महीने के पैसे बाकी थे, मैंने वाउचर आपके पास मौजूद है, मैंने जी। आपको भेजा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की फीस थी, जिसमें 2000 रुपये एनुअल चार्जेस थे और 7 महीने का कोविड डिस्काउंट जो था 1900 रुपये उनकी फीस है। तो उस हिसाब से 7 महीने का कोविड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 5000 रुपये से कम की रकम बनती थी, जिसके ऊपर ये सारा डिस्प्यूट हुआ। अच्छा। जब FIR कटवा दी तो लोगों ने कहा कि ये करें। मैंने कहा थी बात ये नहीं है, बात यह है कि आप हम पर कितना जुल्म करेंगे। ठीक है। इशू क्या है वो समझने की जरूरत है। कोविड हो गया, गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, ना छोटे स्कूल को ना बड़े स्कूल को। ठीक है। ठीक है, 80% बड़े स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, कोई रिलीफ नहीं दिया। स्कूल वालों ने टीचर्स को निकाल दिया, उनकी तनख्वाहें चलें। कम कर दिए और सारा बोझ जो है अपने एक्सपेंसेस का वालदेन पर डाल दिया। चले, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूं। इस वक्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से भी अपस्मा के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद तारिक शाह साहब। तारिक शाह साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये तमाम रोदाद आपने सुनी होगी, नदीम मिर्जा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर जी, ये क्या मामला है? प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल्स का ये रवैया क्या मुनासिब है? बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमेशा ऑन बोर्ड लेते हैं इन मामलात के अंदर। देखिए बिल्कुल, मैंने अभी गुफ्तगू सुन रहा था और काबिल मोहतरम है हमारे नदीम साहब के, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि स्कूलों की साथ मिलकर जो है ना, मैंने देखा है इनको काफ़ी चीज़ों को ये सुलझाते हैं। जहाँ पेरेंट की आवाज़
नहीं पहुंच पाती या पेरेंट को की नुमाइंदगी करते हैं और स्कूल इंतजामिया के साथ बैठकर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। तो बात ये है कि मेरे पास भी जाहिर सी बात है ये न्यूज़ आई और संडे को ही मेरे पास सारी वीडियोस आई, सब चीज़ें आई, तो मैंने भी इसका ज़रा देखना शुरू किया मामलात को। तो ऑब्वियसली इनको भी एक कहानी पता चली और कुछ कहानी मुझे भी पता चली। सर तो आप अपनी कहानी शेयर कर देना, नदीम साहब तो अपनी कहानी शेयर कर दी है। जी जी जी, बस मेरा तो सारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एफआईआर जब कटी तो एफआईआर कटने से पहले अगर किसी भी एसोसिएशन के नुमाइंदे को, मुझसे नहीं किसी और से भी राब्ता कर लिया जाता और मामलात को चीजें देख ली जाती। देखिए एफआईआर कटना कोई शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तालीमी इदारे के खिलाफ एफआईआर कटना थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है हम सब के लिए, क्योंकि वो फिर पुलिस वालों का आना जाना शुरू हो जाता है, लॉ एनफोर्समेंट आनी शुरू हो गई, असिस्टेंट कमिश्नर आने शुरू हो गए, वो बच्चे बाकी भी स्कूल में पढ़ होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तारिक शाह साहब मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं कि तालीमी इदारे पर एफआईआर कटना ये एक इटसेल्फ कुछ बहुत बड़ी एक शर्मनाक बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस पीक पर पहुंचाया क्यों गया इस मामले को कि एफआईआर की नौबत आई? ये मामला क्या बैठकर सुलझ नहीं जाता? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि नदीम साहब ने बिल्कुल बताया कि ये मामला इस तरह हुए, लेकिन कुछ चीजें जो है ना इनके नुमाइंदगान की तरफ से भी की गई, लेकिन इतने आराम से तो बात वहां से भी नहीं की गई। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि स्कूल इंतजामिया ने भी हाइपर होके बहुत कुछ कह दिया होगा, लेकिन इनकी तरफ से भी बहुत सारी चीजें जज्बाती कही गई, जिसकी रिटेलिएशन स्कूल ने दिखाई जो कि नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो भी बहुत सख्ती से, बहुत गुस्से में आकर बात की गई स्कूल इंतजामिया से। तो स्कूल इंतजामिया का पहले ही इनके साथ कोई पास हिस्ट्री थी कि ये आते ही नहीं थे, इनके पेरेंट्स जो है स्कूल में बात करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी इनकी करंट 4 महीने की फीस थी, लेकिन इससे पहले कोविड के वॉचर जो है वो जो मेरी नॉलेज है वो ये है कि फरवरी से लेकर और जून तक के फी जो है वो वेव ऑफ की गई इन पेरेंट की, कि इनके माली मसाइल हैं, तो और इनकी जो फी है वो जुलाई से लेकर फिर आगे पे की गई थी, नवंबर तक पे की गई है। तो अब इसके अंदर जब बात आई कि बच्ची का बैग रोका गया, तो देखिए बैग रोकने की वजह ये नहीं होती कि कोई हिरासत की जाए। अब मैं फिर वही कहूंगा, मुझे कोई हिस्ट्री नहीं पता है, पास हिस्ट्री क्या थी, मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जो मेरी नॉलेज में बात है वो ये है कि बैग इसलिए रोका गया ताकि पेरेंट आगे बात करें। और देखिए ये बात हकीकत है कि अगर स्कूल अपनी फीस का मुतालबा नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, वो कैसे चलाएगा स्कूल? तारिक शाह साहब ये क्या ये एक्सक्यूज जस्टिस कर रहा है कि बैग इसलिए रोका गया कि पेरेंट्स आकर मुलाकात करें? सर और भी बहुत से तरीके होते हैं, हमने भी स्कूलों में पढ़ा है। हम मुझे आप बताएं ना कौन से तरीके होते हैं, क्योंकि हम तो क्या कॉल नहीं की गई? क्या कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं था, कोई रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं था जो पेरेंट्स को डील करे? स्टूडेंट्स एडवाइजर्स होते हैं, पेरेंट्स को डील करने के नुमाइंदे अलग होते हैं, तो क्या उनके पास वो महारत नहीं थी कि पेरेंट्स को किस तरह से डील किया जाए? तो कैसे डील किया जाएगा मुझे बताएं। पेरेंट जब बारहा बुलाने पर स्कूल नहीं आएगा तो फिर उसको कैसे नहीं, अगर पेरेंट्स नहीं आ रहे थे स्कूल, तो ये जो 9 माह की बात, नवंबर तक की बात हो, ये फीस कैसे अदा कर दी गई? 4 माह का मसला था और कमोबेश जो कैलकुलेशन करके आए नदीम मिर्जा साहब, वो 5,000 रुपए के करीब कोई रकम बन रही है। तो क्या 5,000 रुपए के ऊपर अब ये भी बताया जा रहा है कि बच्ची को लैब में भी रखा गया था बंद करके? नहीं देखिए, ये तो बात मैं आपको बताऊं, डायरेक्टरेट की टीम्स भी स्कूल आई, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा भी स्कूल आई, वो तो सर आना था ना एफआईआर के बाद। क्या एफआईआर से पहले आए थे ये सारे? मुझे आप बताए ना, नहीं मुझे बताए ना कि जब ये 3 कमेटी स्कूल आई, उन्होंने क्लास में सारे बच्चों से आकर पूछा, जबकि उनको डराया भी कि भाई आप सच बताएंगे तो ठीक है, झूठ बताएंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उसके बाद सब बच्चों ने कहा कि वो पूरा दिन 18 तारीख को बच्ची क्लास में बैठी रही, हमारे साथ उन्होंने लंच भी किया बच्ची ने, तो और छुट्टी के वक्त जो है उसका बैग रोका गया। तो ये जब सारे बच्चों की स्टेटमेंट है तो उसके बाद तो फिर देखेंगे बात दूसरी हो जाती है ना कि ये एफआईआर तो फिर थोड़ी सी गलत मिसस्टेटमेंट हुई वहां पर। अच्छा चले, तारिक शाह साहब आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। नदीम साहब जी मैं जो है वो एक वक्फे की तरफ जा रहा हूँ, इस मसले को आज यहाँ पर सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि एक बड़ा मसला बना हुआ है नाज़रीन, और मसला ये है कि तालीमी इदारों में इस तरह रवैया, चाहे एसोसिएशन की जानिब से हो, चाहे स्कूल मालकान की जानिब से हो, चाहे पेरेंट्स की जानिब से हो, ये रवैया जिस तरह रखा जा रहा है, इस पर किस पर असर पड़ेगा? सिर्फ एक जात पर असर पड़ेगा, वो है बच्चे, वो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त मेंटली प्रेशर के अंदर हैं, और उन पर प्रेशर ये है कि फीस अदा की है या नहीं की है, उनकी तालीम का नुकसान हो रहा है। पिछले साल वैसे ही तालीम का बहुत नुकसान हुआ है, प्रोग्राम्स करता रहा। अब ये रवैये किस चीज को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।